कहानी है भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए उस मैच की। वह अपने घर में न्यूजीलैंड की टीम खुद को किसी शेर से कम नहीं समझ रही थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने एंडम मैक्यूलम के बदौलत टीम इंडिया के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखा था। और तब दुनिया के बड़े से बड़े क्रिकेट पंडित ये बोल रहे थे कि भारत इस लक्ष्य को हासिल करता है तो ये किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। फिर टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई में विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग का विस्फोट, और फिर न्यूजीलैंड के हैमिल्टन के मैदान में वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा धमाका किया था जिससे दहल उठा था न्यूजीलैंड और आंख फाड़ देखते रह गए थे टीम इंडिया के विरोधी। दोस्तों, न्यूजीलैंड की धरती को दहलने वाले वीरेंद्र सहवाग का पूरा हाईलाइट वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि विस्फोटों के विस्फोट और मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग के नाम वीडियो पे एक लाइक लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल न्यूजीलैंड को दहला देने वाली सहवाग की इस विस्फोटक पारी की शुरुआत करते हैं। साल 2009 में भारतीय टीम 5 वनडे मैचों के लिए की सीरीज के लिए भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुंची, जहां सीरीज के पहले 3 मैचों में से टीम इंडिया 2 मैच जीतकर अपने बुलंद इरादों के साथ हैमिल्टन के मैदान में दस्तक देती है। वहां जीत का झंडा गाड़कर टीम इंडिया सीरीज पे कब्जा करने के लिए तैयार थी, पर वही दूसरी तरफ टीम इंडिया पे पलटवार करने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी बेकरार थे। न्यूजीलैंड के धरती पर टीम इंडिया इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर थी। और फिर शुरू होता है सीरीज का ये चौथा मैच, जो न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में खेला जा रहा था, जहां टॉस में सिक्का न्यूजीलैंड के पक्ष में गिरता है और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। जेसी राइडर और ब्रैंडम मैक्यूलम की जोड़ी न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरती है। आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों को कहीं का नहीं छोड़ रहे थे और उन पर घातक प्रहार कर रहे थे। और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी बन जाती है। भारतीय टीम को पहली सफलता 20वें ओवर में जाके मिलती है। तब तक न्यूजीलैंड की टीम ने 102 रनों का स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था। और फिर ब्रैंडम मैक्यूलम की तूफानी पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने 47 ओवर के खेल में ही 270 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। अचानक बारिश के कारण खेल को रोक देना पड़ा और न्यूजीलैंड की पारी को भी 47 ओवर में ही समाप्त कर दिया जाता है। अब डीएलएस मेथड की तरह टीम इंडिया को जीत के लिए 47 ओवर में 281 रनों का टारगेट दिया गया, जिसके जवाबी कार्रवाई में गौतम गंभीर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरती है। एक तरफ गंभीर जहां सूझबूझ के साथ अपनी पारी की शुरुआत कर रहे थे, वही दूसरी तरफ सहवाग ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक शानदार छक्का जड़ अपने पारी का आगाज किया। और फिर हैमिल्टन के मैदान में तब शुरू हो जाता है सहवाग का विस्फोट। जब सहवाग ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के ऊपर प्रहार करना शुरू किया तो तब हैमिल्टन के मैदान में बाउंड्रीज की बरसात होने लगी। और तब बैक टू बैक बाउंड्रीज से देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर 7 ओवर में ही 50 रनों के पार जा चुका था और सहवाग लगातार प्रहार पे प्रहार किए जा रहे थे। और फिर मात्र 31 बॉल में ही सहवाग ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। अब तक गंभीर अपने 19 रनों के निजी स्कोर पर थे। सहवाग के विस्फोट को देखकर अब गंभीर ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। अब दोनों शोरों से गंभीर और सहवाग न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के ऊपर बरस पड़े थे। 11 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने बगैर कोई विकेट खोए 93 रन अपने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। सहवाग आज तूफानी के कुछ ऐसे मूड में थे कि बस बॉल को हवा में उड़ा उड़ा करके स्टैंड में डाले जा रहे थे। न्यूजीलैंड के कप्तान ने 7 अलग अलग गेंदबाजों को ट्राई कर लिया, पर इनमें से कोई भी सहवाग के तूफान को शांत करवा पाने में कामयाब नहीं था। हैमिल्टन का मैदान सहवाग के धमाके से दहल उठा। उस मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं था जो सहवाग के दंदनाते शॉट से अजूता हो। अपने घर पर सहवाग से इतनी बुरी तरीके से मार खाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज शर्म से दबा और बर्बाद हो रहे थे। लेकिन आज सहवाग के इस धमाकेदार विस्फोट किसी भी गेंदबाज के लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं थी। 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम अब भी बगैर कोई विकेट खोए 132 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दी थी।
और फिर 52 बॉल पे एक सिंगल लेकर गौतम गंभीर ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। वही दूसरी छोर पर सहवाग ने शतक के दहलीज पे खड़े थे। फिर अगली ही गेंद पर सहवाग ने अपने तूफानी अंदाज में एक गगनचुंबी छक्का लगा करके और अपना शतक पूरा किया। और ये तूफानी शतक सहवाग ने मात्र 60 बॉल में ठोके थे, जिसमें 13 चौके और 5 बड़े बड़े छक्के शामिल थे। और इसी के साथ टीम इंडिया में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड सहवाग के नाम दर्ज हुआ। वीरू वीरू के नाम से हैमिल्टन का मैदान गूंज रहा था। फिर सहवाग ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को निस्ते नाबूद करते हुए 73 बॉलों पे 125 रनों की तूफानी पारी खेल डाली, जिससे भारतीय टीम 27 ओवर में ही 201 रन स्कोरबोर्ड पर लगा चुके थे। लेकिन एक बार फिर से मैदान में बारिश का आगमन हो चुका था। लेकिन भारतीय टीम इस मैच में इतना आगे निकल चुका था कि दूर दूर तक न्यूजीलैंड का कोई नामो निशान भी नहीं था। इसलिए डीएलएस मेथड के तहत भारतीय टीम को 84 रनों से विजयी घोषित कर दिया गया। और इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड की धरती पर टीम इंडिया ने सीरीज पे भी कब्जा जमा लिया। विस्फोटों के विस्फोट, मुल्तान के सुल्तान और टीम इंडिया के जान वीरेंद्र सहवाग की इस तूफानी पारी के नाम वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।